ਲਦਾਖ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜੁਟ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਜੁਟੇ। ਕੜਕ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੇਹ ਅਪੈਕਸ ਬਾਡੀ ਤੇ ਕਰਗਿਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। उन्हां दी मांग है कि लद्दाख नूं पूर्ण सूबे का दर्जा दिता जाए, संविधान के 6वें शेड्यूल नूं लागू किया जाए, लेह अते कारगिल दी संसद दे विच अलग-अलग सीटां दित्तियां जाण। हज़ारां दी गिनती च जुटे लोकां दे हत्थां दे विच तख्तियां सन। जिक्रयोग है कि 5 अगस्त 2019 नूं केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर तो आर्टिकल 370 हटा के इसका पूर्ण सूबे का दर्जा खत्म कर दिता सी। इस तो बाद जम्मू ते कश्मीर नूं अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिता गया। पर हुण स्थानक लोकां दे वल्लों इह मार्च कटिया गया है ते केंद्र सरकार दे फैसले दी आलोचना की गई है। मैं समझता हूं कि जब से यूटी बनी है तब से हमारी एपेक्स और केडीए की एक डिमांड रही है 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर। वो हमारी लद्दाख की जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि लद्दाख में हमने रियलाइज किया है सिंस द टाइम वी हैव बिकम ए यूटी दैट ऑल आवर पावर्स विच वर पीपल सेंट्रिक, जो लोगों को सेंट्रिक था, जो हमारे पब्लिक स्पिरिटेड जो इंस्टीट्यूशंस थी लद्दाख में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। आपको पता है जब हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे तब वी हैड 4 मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड 2 मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट नाउ इन लद्दाख वी डू नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेशन इन द असेंबली। और आपको पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कहा है और हमारे पार्लियामेंट ने भी कहा कि जो जम्मू कश्मीर है उसको रिस्टोर करेंगे और उसमें जो असेंबली होगी वो वापस आएगी। बट इन दैट केस इन आवर केस वी डू नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेशन व्हाटसोएवर। जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे एमपी के सूरत में है, जो हम समझते हैं कि लोगों की कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक राइट्स है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गई हैं। इसलिए हमारी हमेशा से ये मुतालबा रहा है कि हमें करगिल में, स्पेशली लद्दाख में, हमारे यहाँ पे लोगों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। लद्दाख को भी एक असेंबली देनी चाहिए और हमारे लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा देना चाहिए। और रीजन इसलिए है क्योंकि लद्दाख जो एक है स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस है, और सेकेंडली जो यहाँ की जो लोग हैं वो इट्स ए ट्राइबल मेजोरिटी एरिया, एंड थर्डली बिकॉज इट हैज ऑल द फीचर्स दैट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जो हमारी तरह जो ट्राइबल एरियाज हैं नॉर्थ ईस्ट में, आसाम है, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा है, उनको न सिर्फ वो स्टेट है बल्कि वहाँ पे ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल है जिनको लॉ मेकिंग पावर्स है, यानी एक 3 टायर इंस्टीट्यूशन है विच इज एक्सट्रीमली पावरफुल। Whereas in the case of Ladakh you can see that जो हमारे हिल काउंसिल्स हैं जिसमें नुमाइंदगी होती है लोगों की, उसको भी लॉ मेकिंग पावर्स नहीं है, यानी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। इसलिए हमारी डिमांड है हमारे लद्दाख वालों की, एपेक्स और केडीए की जो सदारत में जो हमारी मूवमेंट चली है, जिसमें हमारे बहुत सारे टॉक्स भी हुए हैं हमारे होम मिनिस्ट्री के साथ। हमारी डिमांड ये है कि हमारे लद्दाख को एम्पावर करने की जरूरत है, और जो लद्दाख के लोग हैं यहाँ के लोगों को अख्तियार दिए जाने चाहिए कि वो अपने राइट, अपने लॉज खुद बनाएं और अपने जो फ्यूचर है लद्दाख का खुद डिसाइड करें। सेकेंडली जो हमारी जो डिमांड है वो 6 शेड्यूल की डिमांड है, क्योंकि आपको पता है पूरे लद्दाख को पता, पूरे इंडिया को पता है, और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने कई सारी बार, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इसमें कई सारी बार रिकमेंडेशन दी है आफ्टर 2019 की लद्दाख को ट्राइबल एरिया डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो लोग हैं वो मेजॉरिटी ट्राइबल एरिया और ट्राइबल लोग हैं। तो इसलिए हमारी 6 शेड्यूल की डिमांड है कि अनलाइक सिमिलरली ऑन द ग्राउंड जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट को हमें भी 6 शेड्यूल के प्रोटेक्शन देने जाने चाहिए। तो इसलिए आप देख रहे हैं क्योंकि हमारी जो इकोलॉजी है यहाँ की वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। आपको पता है इस साल स्नोफॉल की वजह से कितनी ज़्यादा हमें मुश्किल आते हैं, और जो हिमालयन रीजन है वो पूरी डिसाइड करती है पूरे वर्ल्ड का इकोलॉजी कैसी होगी, पूरे वर्ल्ड का जो वेदर होगा, क्लाइमेट होगा, वो सारा डिसाइड करते हैं। इसलिए जरूरी है, मैं समझता हूँ, नॉट ओनली फॉर आवर कंट्री, नॉट ओनली फॉर द पीपल ऑफ लद्दाख, बट फॉर पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड टू रियलाइज दैट हमारे जो हमारे इंडिया का भी एक एजेंडा है 2040 का जो गोल है हमारे एनवायरनमेंट का, उसके लिए हमें जरूरत है कि लद्दाख जैसे एक एनवायरनमेंट को जो प्रिस्टीन है, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और ज्यादा फ्रेजाइल है, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। इसलिए हमारे 6 शेड्यूल की डिमांड है। और आपको पता है कि जब से हम लद्दाख के यूटी बने हैं तब से हमारे यहाँ पे कोई भी गेजेटेड जॉब्स अभी तक नहीं हुए हैं। आप जम्मू कश्मीर में अगर देखेंगे उनके 2 बैचेस ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं और तीसरे बैच का भी इंटरव्यू होना बाकी है, उनका सिलेक्शन प्रोसेस इन प्रोसेस है। लेकिन लद्दाख में अगर आप देखेंगे देयर हैज नॉट बीन ए सिंगल गेजेटेड पोस्ट सिंस 2019, और आज 5 साल होने को आ गए हैं। दैट इज व्हाई वी बिलीव दैट देयर इज अ नीड, immediate and urgent need for Ladakh to have a public service commission of its own. And fourthly, क्योंकि आपको पता है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, हमारी सिर्फ एक ही एकलौता हमारे पास एक एमपी रह चुका है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लद्दाख की जो एमपी की जो सीट है वो बढ़ा दी जाए, और जब हम स्टेट बनेंगे, जब हमें लेजिस्लेचर दिया जाएगा, देयर शुड बी ए सीट इन द राज्यसभा फ्रॉम लद्दाख। इसलिए हमारी ये डिमांड है। जो पूरे आज आपने देखा, जो बंद के हवाले से आपने देखा, पिछली बार भी जब हमने बंद का कॉल दिया था, पूरे लद्दाख के एक ब्लॉक ने, एक सूबे ने यहाँ पे इसका साथ दिया है। आज भी अगर देखेंगे लेह में ह्यूज जो नंबर्स में लोग आए हैं,
करगिल में भी देखें आप, शिद्दत इस कोड में भी लोग आ रहे हैं। आप भी अभी आपने देखा कि प्रोटेस्ट किया यहाँ पर, और साथ में लोगों ने कंप्लीट बंद का यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। इससे ये मैनिफेस्ट होता है, इससे ये पता चलता है कि पूरी अवाम लद्दाख के हमारे एपेक्स और केडीए के साथ है, और उनकी सबकी डिमांड है कि लद्दाख को जल्द से जल्द एम्पावर किया जाए, और जो हाई पावर्ड कमेटी जो बनाई है उसमें कई कंस्ट्रक्टिव एक हमारे लिए एक अच्छा सा एक आउटपुट दे, जल्द से जल्द हमें एक आउटपुट दे, और न सिर्फ हम टॉक्स पे सिर्फ हम महदूद रहें टॉक्स के लिए।